हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। और इस वीडियो में बात करते हैं हम गेट बी के बारे में। देखिए, जो ये इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है वो गेट बीटी और बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट दोनों का है। तो हम स्पेशली बात करेंगे गेट बी के बारे में। देखिए, गेट बी क्या है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी। ये एक ईयरली होने वाला टेस्ट है जो कि डीबीटी सपोर्टेड, यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सपोर्टेड जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होते हैं उनमें एडमिशन के लिए ये जो टेस्ट है वो करवाया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन ब्राउचर 2024 का इसकी वेबसाइट पर है, लेकिन इसमें माइनर कुछ चेंज होंगे, वो ये करके बाद में अपडेट कर देंगे। तब तक हम इसी से समझते हैं। गेट बी की इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेस है वो 3 फरवरी से 3 मार्च करीब 1 महीने तक चलेगी पूरा। लास्ट डेट इसकी 3 मार्च है 2025 की। इसका करेक्शन विंडो होगा 5 मार्च से 6 मार्च, तो उम्मीद है कि आपको करेक्शन की ज़रूरत ना पड़े। एग्जामिनेशन की बात करें तो 20 अप्रैल यानी संडे को ये एग्ज़ाम होगा। 180 मिनट का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में रहेगा 10 AM से 1 PM तक। ठीक है, और इसका मीडियम जो है वो फुल इंग्लिश रहेगा। सिलेबस इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो प्रेस्क्राइब है वो है रहेगा। और इसके अलावा मैं आपको आगे बताता हूँ इसका सिलेबस। इसकी फ़ीस की बात करें, एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जनरल अनरिजर्व्ड OBC NCL EWS के लिए 1300 रुपये और SC ST PWD के लिए 650 रुपये इसकी जो फ़ीस है वो रखी गई है। बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप dbt2025.ntaonline.in पर जा सकते हैं वेबसाइट पर, और nt.ac.in पर आप विजिट करते रह सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम इसके जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में और इसका जो सिलेबस रहता है उसके बारे में। गेट बी के सिलेबस के बारे में बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स में इसका एडमिशन के लिए जो है टेस्ट होता है। इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो है वो इसका एग्ज़ाम होता है। सेक्शन ए में 60 क्वेश्चन होते हैं MCQ टाइप, जो कि 10+2 लेवल यानी 12th लेवल के सब्जेक्ट जो होते हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी के आते हैं। ईच करेक्ट आंसर का मतलब सही क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलता है, और नेगेटिव मार्किंग होती है हाफ की, अगर आधा मार्क्स गया अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया। सेक्शन बी जो होता है वो आपका बैचलर लेवल का जो थिंकिंग होती है और एनालिसिस होती है उसको चेक करने के लिए होता है। सेक्शन बी में आपके आएंगे बेसिक बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इनसे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से आपको 60 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 180 मार्क्स का ये जो पेपर है वो बी आपका सेक्शन रहता है। पहला पेपर होता है आपके 60 मार्क्स का, जिसमें आपके 12th लेवल के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा सेक्शन में ग्रेजुएशन लेवल के आपके साइंस आती है, वो 180 मार्क्स की। तो 240 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर होता है। 120 जो क्वेश्चन है वो आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, और टोटल क्वेश्चन होते हैं 160। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बताई दी। ठीक है, और सिलेबस आपका इसमें बता रखा है कि किस तरह से होता है। तो पहला बायोमोलिकुलर यानी बायोकेमिस्ट्री, वायरस स्ट्रक्चर वगैरह, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड, मेंडेलियन जेनेटिक्स मतलब जेनेटिक्स, और आपका मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। ठीक है, और माइक्रोस्कोपी वगैरह, जिसमें आपकी ये जो सारी टेक्निक्स आती है GCS, HPLC, FLC, आप ये सिलेबस देख सकते हैं। हिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ठीक है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, टोटिपोटेंसी यानी सेल कल्चर टेक्निक्स, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट यानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में आप पढ़ते हैं इसमें बायोकेमिस्ट्री के अंदर, या फिर प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, एनिमल सेल कल्चर, केमिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, बायो प्रोसेसिंग, ये जो कि बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। टिश्यू कल्चर और इसके एप्लीकेशन के बारे में आपको जो है वो सिलेबस देखने को मिलता है। ठीक है, DNA रिपेयर वगैरह, यानी कंप्लीट बायोलॉजी इस तरह से आपकी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। बाकी जो कोर सब्जेक्ट जो होते हैं वो इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये है इसका सिलेबस। अब DBT पोस्ट ग्रेजुएट, DBT PG प्रोग्राम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसकी जो लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी हैं, यानी 2025 से 27 सेशन के लिए, उनके बारे में बात करें या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, तो सबसे पहले आपकी यहाँ पे ये तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी का नाम दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी सीट्स के बारे में बता रखा है, और आपका जो है वो ये क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसमें मैं आपको बताऊँ कि BHU में बहुत सारी सीटें दे रखी हैं, काफ़ी अच्छी MSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो होता है, HCU होता है। ठीक है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, यानी बहुत सारे इंस्टीट्यूट। यहाँ देखिए IIT इंदौर ने यहाँ पर सीटें दे रखी है। ठीक है, और इसके अलावा JNU की यहाँ पर बहुत सारी सीटें हैं। ठीक है,
और यहाँ पे बहुत सारी मतलब अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी की क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं। उन सभी का यह यहाँ पे नाम यहाँ पे दे रखा है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपका अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। और 4 जो कोर्सेज़ हैं, ठीक है, एमएससी बायोटेक, एमएससी बायोटेक अलाइड सब्जेक्ट, एमएससी एग्री बायोटेक, एमवीएससी मतलब वेटनरी साइंस एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आपको जो है एडमिशन लेना है। इसमें आपको अलग अलग स्टाइपेंड मिलता है, 5,000, 7,500, 12,000, ठीक है। तो ये आप स्टाइपेंड को ना भी देखिए तो भी अच्छी काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट है, जिसमें आपको अगर आप एलिजिबल हैं और आप बायोटेक में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको ज़रूर एडमिशन जो है वो लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए गेट बीटेक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।